और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक पैरामीटर शीट। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये पैरामीटर शीट कैसे बनता है और किस तरीके से हम इसमें एक मैक्रो भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप इस शीट में देख पा रहे हैं, मैं ये फॉर्मेट चूज़ किया हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही फॉर्मेट चूज़ करें, आप किसी भी फॉर्मेट में अपने तरीके से उसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मेट चूज़ किया हूँ जिसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ। हमने यहाँ पे लिया है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की ईमेल आईडी, क्लाइंट नेम यानी कि प्रोसेस कौन सी है, कॉल डेट कब की है, ट्रांजैक्शन आईडी यानी कि कॉल की आईडी, ऑडिटर का नाम क्या है, ऑडिट कब किया जा रहा है और हमने फीडबैक शेयर किया है या नहीं, उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम कैप्चर कर रहे हैं। अब पैरामीटर और सब पैरामीटर की बात करें, सपोज यहाँ पे हमने एक पैरामीटर दे रखा है, उसके नीचे कुछ सब पैरामीटर्स भी हैं। तो अब हमने जहाँ पे कुछ भी यस नो किया, सपोज यहाँ पे मैं यस कर दे रहा हूँ, ये जो हाईलाइट कर रखा है मैंने, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फेटल पैरामीटर है। फेटल नॉन फेटल आई गेस आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 100% मार्क्स है और यहाँ पे जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये 17 से 18 हो गया है और ये जो भी मैंने यहाँ पे ऑडिट किया वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है एक रॉ डेटा में। जैसे एम्प्लॉय आईडी में अभी मैं चूज़ नहीं किया था, सपोज मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिख देता हूँ 532612, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अभी 18 है यहाँ और मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये 19 हो गई और यहाँ पे इस तरीके से ये 532612 और आगे जो भी डिटेल्स मैं कैप्चर कर रखा हूँ वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगा कि इस शीट को हम कैसे बना सकते हैं और ये जो कैलकुलेट हो रहा है ये कैसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक सिंपल फॉर्मेट मैं चूज़ किया हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही फॉर्मेट चूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, फीडबैक रिमार्क्स का ऑप्शन है कि यहाँ पे आप कुछ भी फीडबैक देते हैं। सपोज आपने लिखा यहाँ पे कॉल हैंडलिंग इज गुड, ठीक है, सेम आईडी पे मैं बता रहा हूँ और फिर मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। ये 19 से 20 हो गया है और रॉ डेटा में मैं देखूंगा एम्प्लॉय आईडी सेम है, लेकिन जो मैं रिमार्क्स यहाँ पे लिखा था कॉल हैंडलिंग इज गुड, ये यहाँ पर कैप्चर हो चुका है। तो ये अब कैसे हो रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल मैं इस शीट को क्लोज कर देता हूँ। एक डुप्लीकेट में ऐसा ही रखा हुआ हूँ जिसपे कि हम फॉर्मूला बनाएंगे और आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं। इसे मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्लोज हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है मुझे, चलिए आ गया। अब यहाँ पर ये एक ब्लैंक बुक 1 आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है बुक 1। ये एक शीट है, उसी तरीके की मैंने कॉपी कर रखी है, बट इसमें अभी कुछ नहीं है। इसमें अगर मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे एरर आ गया। मैं इसको भी यहाँ से क्या करता हूँ, अभी हटा दे रहा हूँ। इसे मैं यहाँ से कर दिया डिलीट, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस शीट को हमें सेव कर लेना है। मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ, ब्राउज में जा करके कहीं पर भी जहाँ पर भी जिस लोकेशन में आपको इसे सेव करना है, आपने इसे सबसे पहले सेव कर लेना है। सेव करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है, जब हम सेव एज पे क्लिक कर रहे हैं तो नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आता है जहाँ पे हम एक्सेल वर्कबुक की बात कर रहे हैं या फिर हम मैक्रो इनेबल वर्कबुक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि पॉपअप यहाँ पे स्टार्ट हुआ, अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेव एज टाइप एक्सेल वर्कबुक। मुझे यहाँ पे नहीं, मैं इसको एज ए टेस्ट यहाँ पे नाम दे देता हूँ। एक्सेल वर्कबुक की जगह पे मैक्रो इनेबल एक्सेल वर्कबुक पे मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैं इसको ऐसे सेव कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये जो फाइल है मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। इसे एक बार मैं बंद करके चेक कर लेता हूँ कि ये सेव हुई है या नहीं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर ये सेव हो रखी है और यहाँ पर आप एक मैक्रो का सिंबल भी देख पा रहे हैं। अब इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। जब तक ये ओपन हो रहा है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको एक्सेल या कह सकता हूँ क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा उन
टॉपिक्स पे भी मैं वीडियोस बना दूँ। तो अभी यहाँ पर ये 13 आ रहा है, 13 आ रहा है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक और शीट ओपन कर लेता हूँ। इस शीट का नाम मैं रख देता हूँ ऑडिट शीट। दूसरे का नाम मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पे डू नॉट डिलीट। यहाँ पे डू नॉट डिलीट क्यों रख रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा आगे। शीट सी में मैं रख दे रहा हूँ रॉ डेटा। ठीक, अब आप देखें कि हमें क्या सबसे पहले किन किन चीजों पे डेटा हमें कैप्चर करना है। जैसे सपोज हमें सबसे पहले इनका डेटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये आ चुका है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये। मैं इस तरीके से इसको भी यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद मुझे और कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे चाहिए ये सारी चीजें। मैं ये भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके अलावा मुझे कुछ पैरामीटर्स के नाम चाहिए, जिसमें कि ये है, ये पैरामीटर मैं यहाँ से कॉपी करके इसमें कर दे रहा हूँ पेस्ट। उसके बाद इसी तरीके से मैं सारे पैरामीटर को पेस्ट करूंगा। यहाँ पे मैं इस पैरामीटर्स को जो भी चीजें मुझे कैप्चर करनी थी वो मैं यहाँ पे मेंशन कर लिया हूँ। अब देखें आपको क्या करना है। सबसे पहले ये जो आपके पास है इसे आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लें और आप कम से कम 2 ऐसे मतलब सेल और सेलेक्ट कर लें। साथ ही साथ इसमें आप क्या करें, कंट्रोल के साथ जब हम टी यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये टेबल फॉर्मेट में हो जाएगा। यहाँ से मैं एक बैंडेड डॉट्स ये हटा देता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे इस तरीके के कुछ कलर्स या और अगर कोई ऑप्शन मुझे दिख रहा है मैं ये या ऐसा ये चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे चूज़ कर लिया हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये इस तरीके से आ रहा है। अगर आपको इसको हाइड करना है तो ऐसे इस तरीके से थोड़ा ऊपर कर दें तो ये हाइड हो जाएगा आपका। और यहाँ पर जो आपके पैरामीटर्स या जो भी आपको कैप्चर करने हैं डिटेल, वो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेंगे, ठीक। ये आपका काम यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको ऑडिट शीट में जाता हूँ। ऑडिट शीट में जा करके मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं कैप्चर करूँगा। आप देखो क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से ये चीज़ें बदलेंगी और क्या क्या मुझे रखना है। मैं एज इक्वल टू के साथ यहाँ पे ये प्रेस कर दूंगा, फिर एज इक्वल टू के साथ यहाँ पे ये ले लेता हूँ मैं। दूसरा ऑप्शन में ये भी ले लेता हूँ, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए था, ये चाहिए। इसके अलावा मुझे ये भी चाहिए। इसके अलावा मुझे ये चाहिए। डिटेल से मुझे ऑडिटर का नाम भी चाहिए होगा और ऑडिट डेट भी चाहिए। इसके अलावा फीडबैक शेड है या नहीं वो स्टेटस भी चाहिए। अब इसके अलावा मुझे इसका क्या यस या नो आ रहा है, ये जानकारी भी मुझे लेनी होगी, ठीक है। माफी चाहूंगा। ये सारी डिटेल मैं यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे जो भी चीज़ें मतलब चाहिए थी वो सब यहाँ पे मैं कैप्चर कर लिया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी चीज़ें चाहिए मुझे मैं यहाँ पर रखा हुआ हूँ, ठीक है। अब इससे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर अब मैं यहाँ से एक मैक्रो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैक्रो मैं यहाँ पे रन करता हूँ। यहाँ पे मैं व्यू में जाऊँगा, व्यू में मैक्रो का ऑप्शन है, रिकॉर्ड मैक्रो, टेस्ट नाम दे देता हूँ मैं इसका भी और मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब क्या है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको माउस बहुत हिसाब से बहुत सही तरीके से क्लिक करना है ताकि कुछ भी गलत चीज़ रिकॉर्ड ना हो और आपकी मैक्रो खराब ना हो। यहाँ पे मैं जाऊँगा, इस तरीके से मैं नीचे जा रहा हूँ और जो चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिए वो मैं इस चीज़ को यहाँ से कर लूँगा कॉपी। डू नॉट डिलीट ये जो शीट है इसमें मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस चीज़ को मैं कर लूँगा यहाँ से पेस्ट स्पेशल, वैल्यू में
ट्रांसपोज ओके कर देता हूँ। अब ये चीज़ें मुझे इस तरीके से दिख रही है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, फिर इस चीज़ को कॉपी करूँगा, रॉम में जाता हूँ, यहाँ पे रखने के बाद एक इंसर्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे होम में, और जो कॉपी हमने किया इसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये इस तरीके से पेस्ट हो गया। मैं फिर ऑडिट शीट में जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं व्यू में जा करके मैक्रो को स्टॉप कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मेरी मैक्रो हो चुकी है रिकॉर्ड। अब मैं इसको जानने के लिए कैसे किस तरीके से रन करूँगा, इसके लिए मैं डेवलपर पे जा करके ये जो इंसर्ट का ऑप्शन है इसमें से मैं एक बटन यहाँ पे ले लेता हूँ, और ये वाली मैं टेस्ट, क्योंकि यही नाम हमने दिया था, ओके कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें बटन 2 लिखा हुआ आ रहा है, हम इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेव। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे सेव लिखा हुआ आ रहा है। अब हम देखते हैं कि मैं यहाँ पे हमारा मैक्रो ये काम कर रहा है या नहीं। मैं यहाँ पे ओके किया, मैं देख रहा हूँ ये काम कर रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन मैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ लिखा ही नहीं हूँ, इस वजह से शो नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे आईडी अपनी दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6, एम्प्लॉय नेम में दे दिया शानू सौरभ, ईमेल आईडी में SHANUSS27@gmail.com। ठीक है, प्रोसेस मान के चलता हूँ हमारा टेस्ट है प्रोसेस भी। ठीक, ऑडिटर में कुछ भी नाम मैं दे देता हूँ, सपोज सौरभ ही लिख देता हूँ सर। ऑडिट डेट, आज की ऑडिट डेट डाल देता हूँ इसमें मैं। ठीक है, यहाँ पे हमने आज का ऑडिट डेट डाल दिया है। फीडबैक ऑलरेडी शेयर हो चुका है। यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर्स वगैरह मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें तो यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ। ये 93% आ रहा है अभी। अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कॉल हैंडलिंग वाज गुड। ठीक है, ये मैं लिख दिया। लिखने के बाद मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। अब जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है। रिमार्क्स में देखो तो रिमार्क्स में भी ये चीज़ें आ रही हैं, कॉल हैंडलिंग वाज गुड। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके डेट का फॉर्मेट अलग आ रहा है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ 3 आप प्रेस कर दें, सॉरी कंट्रोल और शिफ्ट के साथ 3 प्रेस कर दें, तो आपको यहाँ पे डेट आ जाएगी। सेम इसमें भी आप ऐसा ही कर दें तो आपको डेट यहाँ पे शो करने लगेगी। अब हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑडिट की काउंट आ रही थी वो कैसे लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू काउंटा, रो में जाएंगे, ये पूरी शीट हम कर लेते हैं सेलेक्ट। ओके, अब आ रहा है 6। देखना होगा क्या हमारे पास ऑडिट 6 है, लेकिन हमारे पास देख पा रहे हैं हमने 4 ही ऑडिट किए हैं, यानी कि ये इस सेल और उसके बाद वाले सेल को भी काउंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ से मैं -2 कर दूंगा। ये हमने कर दिया -2। अब आ गई 4। अब इसमें मैं जितनी भी सेव करता जाऊंगा, जितनी बार भी, वो उस हिसाब से कैलकुलेट करके आगे बढ़ता रहेगा। अभी 7 है और मैंने सेव किया वो 8 हो गया, और सेव करके इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। तो ये मैं आपको बना करके बताया हूँ कि कैसे एक कंपनी में एक ऑडिट शीट बनती है और कैसे हम मैक्रो की मदद से, छोटे से मैक्रो की मदद से हम यहाँ पर ये बना सकते हैं। अगर ये आपको यहाँ पे अच्छा ना लग रहा हो देखने में इस तरीके से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब आपको क्या होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा ही नहीं। अब आपको ये एरोज भी अगर हटाने हैं तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से पूरा सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और उसके बाद आप फॉर्मेट सेल में जाएं। फॉर्मेट सेल में जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्शन का ऑप्शन आएगा, जो ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि अनचेक है, इसे हम ओके कर देंगे। और अब आपका जहाँ भी फॉर्मूला है, हम इसको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक मान के चलते हमारा फॉर्मूला है। हम यहाँ पे जाएंगे, फिर फॉर्मेट सेल में जाएंगे, प्रोडक्शन में हिडन पे क्लिक कर देते हैं, ओके कर देंगे हम। तो उसके बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं रिव्यू में। रिव्यू में प्रोडक्शन शीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पासवर्ड आपसे मांग रहा है, सपोज कर हमने 1 2 3 4 दे दिया, 1 2 3 4 रिपीट करके हमने 1 2 3 4। ठीक, आप देखिए ये चीज़ें हम यहाँ से चली गई। ठीक है, आप बिल्कुल यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है।
ठीक है, अब यहाँ पे आप करते रहें, इस तरीके से आपका यहाँ से फॉर्मूला भी हाइड हो गया। तो अब आपको ये देखने में बिल्कुल अजीब सा नहीं लगेगा, मतलब अगर आपको ऐसा ऑड लग रहा हो तो। अब यहाँ पे आप इसको ईजिली इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने आपको बना करके बताया है कि किस तरीके से आप एक ऑडिट शीट बना सकते हैं। अगर आप बीपीओ में या किसी कॉलिंग सेक्टर में काम कर रहे हो जहाँ पे ऑडिट्स होती हैं, अगर आपको पता हो इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी हो, तो आप इस तरीके से ही ऑडिट शीट बनती है। आप अपने घर में भी बनाए, प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉन्टैक्ट करें, मैसेज कर सकते हैं आप मुझे। ये जो ईमेल आईडी है ये मेरी ही ईमेल आईडी है, आप इसमें चाहे तो मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके मदद से हम कैसे एक फॉर्मुलेटेड ऑडिट शीट के साथ साथ एक डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। मतलब कि मैं यहाँ पे ऑडिट करता जाऊँ और इस तरीके से आगे डैशबोर्ड मेरी बनती जाए, जो भी डिटेल्स मैं देना चाह रहा हूँ वो अलग अलग शीट्स में आती है। तो मैं कोशिश करूँगा कल ही मैं ये वीडियो यहाँ पे पब्लिश करूँ कि आप किस तरीके से मतलब ऑडिट शीट के साथ साथ एक डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। रियल टाइम पे किस तरीके से ये बनता रहेगा, मतलब ऑडिट करते रहेंगे आप, एक डैशबोर्ड भी बनता रहेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये पसंद आया होगा। आप बने रहें मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ज़रूर कल इसके आगे की सीरीज़ को मैं पब्लिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय।